जॉर्डन में गोल्ड मेडल जीत कर आए जॉन्टी भाटी का जोरदार स्वागत किया गया। इसमें सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और कई जगह के चेयरमैन सहित जनप्रतिनिधि और क्षेत्र के लोग शामिल हुए। युगों युगों तक याद रहेगा, युगों युगों तक याद रहेगा, ऐसा काम किया तुमने विश्व विजेता। अगली लाइन सुनने दोस्तों। अरे विश्व विजेता जॉन्टी भाटी, रोशन नाम किया तुमने, रोशन हुए और ये विश्वास दिलाते हुए कि अपने भाई जॉन्टी ने, रंजीत ने और पूरी टीम ने जो हमारा देश में नाम बढ़ाया, ऊंचा किया है, तेरो हम ये पूरा क्षेत्र आपके साथ है। आप हमारे प्रिय हो और ऐसे ही कामों से इस क्षेत्र का आज शिखर पर, आज ये आपका नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, जेवर विश्व शिखर पर अपनी पहचान बना चुका है। किसी से तुम यूं कहो कि मैं नोएडा का पहलवान हूं, मैं नोएडा का रहने वाला हूं, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला हूं, तो लोग दोबारा नहीं पूछते कौन सा नोएडा, कौन सा ग्रेटर नोएडा। आज ये पहचान बनी है। हमारे युवा साथियों, ये पूरा क्षेत्र आपको आशीर्वाद भी देता है, आपको सहयोग भी देता है और मैं भी जिस लायक भी हूं आपके साथ इस खेल को, हमारे इस गांव के खेल को आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी है, ये भी आपके लिए बहुत बहुत बधाई का है। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा खेल के माध्यम से देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपका ये सहयोग, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं जॉन्टी भाई। ये सहयोग आर्थिक और ये तो छोटी चीजें हैं, लेकिन आपने जिस तरह से ये सम्मान बढ़ाया है, मैं इस सम्मान के लिए और भी जो किस लायक आप समझोगे, मैं उस लायक काम करूंगा। मैं पूरी विधानसभा की तरफ से, आप सब की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, ईश्वर उनको आगे बढ़ाए और इसी तरह से वो तरक्की करते रहे, यहाँ का नाम रोशन करते रहे। मैं अपने इस भाई को, जिसने अपने इस जिले के साथ साथ अपने इस देश का नाम रोशन किया है, उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारा भाई इसी तरह से अपने देश का और जिले का नाम रोशन करेगा और हम सब भाई मिलकर उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, उनके साथ रहेंगे और हमारी तरफ से जो भी सहयोग उनके लिए होगा हमेशा उनके साथ रहेंगे। मैं सभी मेरे बड़े बुजुर्ग और मेरे भाइयों को भी मैं प्रणाम करती हूँ और आज बड़े हर्ष का विषय है कि आज हमारे जॉन्टी भाई भाटी जी को एक स्वर्ण पदक मिला, जिससे उन्होंने हमारे क्षेत्र का, हमारे देश का और हमारे प्रदेश का नाम रोशन करा। ये सिर्फ एक समाज का बच्चा आज स्वर्ण पदक नहीं लाया, ये हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है, क्योंकि सिर्फ गुर्जर समाज ही नहीं कि सिर्फ ये उन्हीं का बच्चा है, ये सभी का बच्चा है, हमारे पूरे क्षेत्र का बच्चा है। तो जहाँ भी हम अगर जाएंगे तो हमारे भी बड़ा उत्साह होगा कि कोई भी अगर हमसे पूछेगा हम कहाँ से, तो हम गौतम जी वहाँ से, जहाँ से जॉन्टी भाई जी स्वर्ण पदक जीत पाए। तो मैं सबसे पहले उनके जो गुरु और माता पिता को भी प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे बच्चे को जन्म दिया, जिससे आज उन्होंने पूरे हमारा सर पूरे गौरव से ऊंचा कर दिया। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र से कोई एक लड़का निकल के जिसने पूरे देश में नाम किया है जॉर्डन में। पहले तो मैं सबसे पहले जॉन्टी भाटी जी को बहुत 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 शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम जिस लायक भी हैं, अगर कभी भी आपको हमारी या विधायक जी की किसी की भी जरूरत पड़ेगी, हम आपके पीछे खड़े मिलेंगे, आप लोगों के साथ रहेंगे। इसी तरह आप देश में नाम करते रहिए हमारा। जय हिंद, जय भारत। लोगों ने जो शानदार कार्यक्रम किया है, आज हमारा भाई, हमारा बच्चा मेरे इस जमालपुर गांव से, मेरे अपने क्षेत्र से, मेरे गौतम बुद्ध नगर से, जो हमारा नाम, पूरे देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा किया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं ऐसी प्रतिभा निकले, हमारा नाम ऐसे ही रोशन करते रहे, क्योंकि ये राजनीति। सब लोग मिलकर के उसका उत्साहवर्धन करने के लिए आए। एक बार हम सभी जोरदार ताली बजाकर उसका स्वागत करें। जब किसी का स्वागत हो रहा हो तो स्वागत का अर्थ ये नहीं होता, स्वागत का अर्थ होता है कि जिसका हम स्वागत करने आ रहे हैं उसको तो हम उत्साह बढ़ाने आए हैं, हम उससे प्रेरणा भी लेने आए। तो ऊपर वाले भी, नीचे वाले भी, सब जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। के हैं, ऊपर भी बैठे हैं, मैं बच्चे देख रहा हूँ, काफी चले गए हैं। ये यहाँ बैठ के सोच रहे होंगे कि यार जॉन्टी भाटी ने कुश्ती जीती है, उनका आज इतना सम्मान हो रहा है,
हम भी किसी क्षेत्र में अगर अपनी प्रतिभा दिखाएंगे तो हमारा भी ऐसी सम्मान होगा। तो इससे एक को देख के दूसरे आदमी को प्रेरणा मिलती है। और इस सम्मान समारोह का, ऐसे कार्यक्रम का, ऐसे आयोजन का यही सबसे बड़ा महत्व है। और मैं तो अक्सर गुर्जर समाज की वजह से जोंटी भाटी सभी समाज की प्रतिभाएं, केवल गुर्जर समाज की नहीं है, इन ऐसी प्रतिभाओं के लिए जाति के लेवल नहीं लगानी चाहिए। ये हमारे पूरे समाज का, देश का गौरव है। लेकिन क्योंकि यहाँ ज़्यादा लोग जो हैं गुर्जर समाज के हैं और जोंटी भाटी भी गुर्जर समाज में पैदा हुए हैं, मैं तो जहाँ जहाँ गुर्जरों के सम्मेलन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, मैं दो बात वहाँ जरूर कहता हूँ। एक तो आप समाज के खराब लोगों को इज्जत देना बंद कर दो और समाज की प्रतिभाओं का सम्मान शुरू कर दो। समाज में हमारे में एक से एक शानदार लोग हुए हैं, पहले भी इतिहास में और आज भी। लेकिन हमारी कमजोरी क्या है कि हम में से बहुत लोगों की गाड़ियों में बदमाशों की रागनियों कैसेट मिलती हैं, उनके गुणगान करते हैं तो बच्चे बदमाशी की प्रतिभा लेते हैं। आज के इस कार्यक्रम के सुपर हीरो भाई जोंटी भाई को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने अपने परिवार, अपने अखाड़े, गांव और क्षेत्र का ही नहीं पूरे प्रदेश और देश का जो नाम रोशन किया है, उसके लिए बहुत 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 बधाई उनको। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आगे भी, पूर्व में भी उसी तरह अपने देश का नाम रोशन करते रहेंगे। बहुत सारी बातें पूर्व के वक्ताओं ने कही और क्योंकि भाई जोंटी ने तो बहुत बड़ा नाम रोशन किया ही है देश का, पर कहीं ना कहीं हम उन्हें भूल रहे हैं जिन्होंने इन्हें निखारने और संवारने में अपना जीवन खपा दिया है। वो है हमारे गुरु और इनके जो कोच हैं भाई रंजीत और उनकी टीम। तो और इनके साथ साथ मैं चाहता हूँ इनका भी सम्मान होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि भाई जोंटी के साथ भाई गुरु जी का भी मैं चादर बनाकर, शॉल उड़ाकर इनका सम्मान करना चाहता हूँ। बहुत भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हमारे देश की पहचान बने और देश का नाम बढ़ाएं और देश का प्रतिनिधित्व भी करें। मासिंह जी, आपने बड़ी प्रतिभाएं दी हैं देश के लिए। आप आज ये कार्यक्रम हुआ, जॉर्डन से जीत के आए, आपके शिष्य ही हैं जोंटी, तो कार्यक्रम हुआ, सैकड़ों लोगों ने यहाँ स्वागत किया, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जोंटी अंडर 23 के एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत करके लेकर के आया है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये हमारे अखाड़े के लिए गर्व की बात है। ये हमारे गुरु हनुमान अखाड़ा दिल्ली में पहलवानी करता है जोंटी कई सालों से। और इसमें क्या कि जोंटी शुरू से ही जैसे होनहार है, इससे पहले भी जोंटी जूनियर एशिया में जोंटी और कलवा दोनों गए थे यहाँ से, इसी गांव के हैं, और दोनों के ब्रोंज मेडल थे जूनियर एशिया चैंपियनशिप में। अब कलवा के चोट लगने की वजह से वो जा नहीं पाया और ये जोंटी अभी इसमें गया था, तो इसका जूनियर अंडर 23 एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल आया। और ये दोनों ही नेशनल के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, नेशनल गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की प्रतिभाओं को निखारने के लिए आगे आने वाले सिस्टम में कि हम जैसे आज इसका हौसला बढ़ाया है, तो ये हमारे अखाड़े के लिए गर्व की बात है कि जैसे मान लो यहाँ रॉ मटेरियल रणजीत अपने छोटे मोटे बच्चे करता है, फिर वो अखाड़े दिल्ली में छोड़ता है। मेन मुख्य मकसद हमारा गुरु हनुमान जी है और गुरु हनुमान जी का आशीर्वाद ही लगता है। उस अखाड़े में जो भी जाता है, मट्टी जाती है ना, वो सोना हो जाता है। तो जैसे जोंटी है और भी इस गांव के कई पहलवान, देखो पहले राजेंद्र भाटी था, वो इंटरनेशनल हुआ, उसके बाद में राजेश भाटी इंटरनेशनल हुआ, फिर ये जोंटी और कलवा इंटरनेशनल हुए। इसके अलावा राजेश वो रविंद्र भाटी था एक गिरधरपुर का, जो इसका रणजीत का भाई है, वो इंटरनेशनल हुआ। तो गंगोला का काड़ू था एक, तो वो इंटरनेशनल हुआ, मेडल लेके आया। तो इस तरह से बहुत सारे बच्चों के मेडल आए हैं यहाँ से और ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं। इस तरह का आयोजन होगा तो आगे जैसे वर्ल्ड 23 चैंपियनशिप में भी जाएगा, उसमें मेडल आएगा। और हम दिन रात कड़ी मेहनत करेंगे। अब जैसे इसको आशीर्वाद देने के लिए हमारे जैसे राजीव तोमर पहलवान है, अर्जुन अवार्डी ओलंपियन है, वो भी कोचिंग देता है। सुजीत मान अर्जुन अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी, वो भी इसको कोचिंग देते हैं। सुजीत मान आया, उसकी फ्लाइट मिस होगी इसलिए वो आ नहीं पाया। हमारे सीलू पहलवान है, वर्ल्ड पुलिस गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट है, वो भी कोचिंग देता है। इसके अलावा एक संजय कोच है हमारे पास, वो भी देता है। एक सीलू पहलवान है, वो विनीत विदुड़ी है, वो यहीं का, वो भी बच्चों को करवाता है। तो इस तरह से हमारी कोचिंग की सारी टीम यहाँ आई हुई थी। चरणदास पहलवान अस्वस्थ था इसलिए वो आ नहीं पाया। तो इस तरह के आयोजन के लिए
जैसे रणजीत भाटी ने ऑर्गेनाइज किया ये कार्यक्रम, उसके साथ उसकी पूरी टीम है। उस टीम में जैसे राजेंद्र भाटी है, ये हमारे प्रधान जी मनीष है, जो भी टीम थी उसकी, उस टीम को मैं बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। और इस तरह के आयोजन होने चाहिए, बच्चों का हौसला बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।